अकोला नगर आयुक्त कविता द्विवेदी ने स्थायी समिति की बैठक में 1258 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के एक नगर सेवकों को छोड़ अन्य किसी ने भी बजट पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। अकोला मनपा प्रशासन ने वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित बजट और वर्ष 2022-23 के लिए मूल बजट तैयार किया है। प्रशासन ने 1258 करोड़ 60 लाख रुपए के राजस्व का अनुमान जताया है। बजट पर चर्चा और सुझावों को शामिल करने के लिए इसे स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। सोमवार को स्टैंडिंग कमेटी के हॉल में ऑनलाइन बैठक हुई। इस बैठक में बजट पर बहुत कम नगर सेवकों ने अपनी आपत्ति जताई। वैसे शहर के कुछ वार्डों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति नेटवर्क आदि व्यवस्था भी सही नहीं है। शहर में मुख्य सड़क पर आवारा कुत्तों व आवारा पशुओं की समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि शहर में ट्रैफिक की भी समस्या है। लेकिन इन सब पर बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं होने से कुछ नगर सेवकों ने अपनी नाराजगी भी जताई। जे प्रशासनानं जे अंदाजपत्रक पाठविलेलं होतं अकोला महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीनं, त्याच्यामध्ये काही किरकोळ प्रमाणात दुरुस्ती करून हे अंदाजपत्रक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आलेलं आहे। मी अंदाजपत्रकाची रक्कम वाचून दाखवतो। एकूण सर्व विभागाचे उत्पन्न धरून महानगरपालिकेला 387 कोटी 15 लाख रुपये अधिक शासनाच्या वतीनं असे सर्व मिळून एकूण 1252 कोटी कोटी शिल्लक राहतील उत्पन्न दाखविलेलं आहे। त्यामधून सर्व खर्च मायनस करून 8 कोटी 58 लाख रुपये इतकी शिल्लक अपेक्षित आहे। याप्रमाणे सन 2021-22 व सुधारित सन 2022-23 चे मूळ अंदाजपत्रक आज स्थायी समितीमध्ये सर्व सदस्यासमोर चर्चा करून अंदाजपत्रक सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले। बुलढाना जिले के देऊलगांव राजा में एक एसटी बस खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्री जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद बस की आपातकालीन खिड़की तोड़कर जख्मी यात्रियों को बाहर निकाला गया। बुल्ढाना जिले के देऊलगांव राजा में एक कॉलेज के सामने एसटी बस ट्रक से टकराई। बताया जा रहा है कि बस औरंगाबाद से यात्रियों को लेकर अकोला की ओर जा रही थी। इसी दौरान देऊलगांव राजा में सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बस में सफर कर रहे 15 यात्री जख्मी हुए। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी यात्रियों को बस की आपातकालीन खिड़की से बाहर निकाला गया और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राज्य सहित बुल्ढाना जिले में बायोडीजल की अवैध बिक्री पिछले कुछ महीनों से बड़े पैमाने पर हो रही है। जिला आपूर्ति विभाग द्वारा मलकापुर में अवैध बायोडीजल पंप को सील करने के कुछ दिन बाद भी बायोडीजल माफियों ने फिर एक बार उससे भी ज्यादा मात्रा में बायोडीजल पंप शुरू कर दिए हैं। बुल्ढाना जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलकापुर, नांदुरा, खामगांव सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में अवैध बायोडीजल पंप स्थापित कर धड़ल्ले से बायोडीजल की बिक्री की जा रही है। बुल्ढाना जिले में प्रशासन ने इस धंधे पर लगाम लगाने के लिए काफी मशक्कत की थी। मलकापुर, नांदुरा और खामगांव समेत कई शहरों में अवैध बायोडीजल पंपों पर छापेमारी की गई। फिलहाल इन पंपों को सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सील किया गया है, लेकिन अचानक इनमें से कुछ पंपों और कुछ नए स्थानों से बायोडीजल की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। बायोडीजल संबंधी मागील काळात 9 ठिकाणी सेटअप उभारल्याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या। संबंधितांना या कार्यालयातून आणि जिल्हा पुरवठा कार्यालयातून नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर त्या ठिकाणचे सेटअप हे काढण्यात आले होते। परंतु पुन्हा अशा तक्रारी येतात की अशी अवैध बायोडीजलची सेटअप हे उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहेत। या संदर्भात शहानिशा करून पुढील कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में भेड़ के मल मूत्र से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए बुल्ढाना जिले में इस तरह का ये पहला उपक्रम है। कृषि विशेषज्ञ ने भी इस खाद को कृषि के लिए अच्छा बताया है। खामगांव तहसील के हिवरखेड़ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्यान पंडित पुरस्कार प्राप्त किसान दादाराव हटकर ने अपने खेत में नया प्रयोग किया है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने भेड़ के मलमूत्र से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये जैविक खाद किसानों के लिए काफी उपयोगी है और इसके इस्तेमाल से फसल को किसी भी तरह के नुकसान का खतरा नहीं रहता है। कृषि के क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग करने वाले दादाराव हटकर किसानों को ये खाद निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। ही जो आमचा शेळी मेंढीच्या मलमूत्राचा जो प्रयोग आम्ही केला हा प्रयोग हाच आहे तो आम्ही पूर्ण हिच्या खाली ताडपत्री टाकलेली आहे आणि ताडपत्रीवरी धरणाचा गाळ आणून टाकला आणि त्याच्यावरी शेळ्या मेंढ्या बसवतो म्हणजे शेळ्या मेंढ्याचं मूत्र त्या गाळात मुरवतो आणि दर 5 दिवसाला पलटी देतो। म्हणजे आम्ही याचं पंचरत्न नाव द्यायचं कारण हे म्हणजे 5 याच्यापासून ते तयार झालेले म्हणजे याच्यामध्ये गाळ आला, नंबर 2 खत आलं, नंबर 3 मूत्र आलं, नंबर 4 आम्ही याच्यामध्ये कोंबडी खत टाकलं, नंबर 5 आम्ही त्याच्यामध्ये ऊसाची मळी टाकली, 6 निंबाचा पाला टाकला आणि 7 आम्ही टायगोडर्मा टाकला। असे मी 7-8 घटक आहेत त्याच्यामुळे याचं पंचरत्न या खताचं नाव दिले। आणि हे खत आता इतकं उत्कृष्ट झालं म्हणजे माती आणि खत आणि मूत्र हे समप्रमाण केलं आहे मी आणि समप्रमाण करून आता ते बाहेर काढलं। ते बाहेर काढायचे ते त्याच्यात काही लेंडे आहेत त्या लेंड्या जाऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी हे मशीन आणलेलं आहे। मग हे मशीन बारीक करून आम्ही त्यांना देणार आहोत। त्याच्यामध्ये परत आम्ही तो निंबाचा पाला यूज केला। निंबाच्या पाल्याच्या नंतर आम्ही केळीच्या खोडाचा कुट्टी करून पण त्याच्यामध्ये टाकून ते पण काढलेले आहे। म्हणून हे खत इतकं उत्कृष्ट आहे की या खतासारखं आता खत नाही आणि दर्जेदार आहे आणि आपलं पारंपरिक खत आहे म्हणजे एकदम उत्कृष्ट आहे। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के मनसगांव में एक तबेली में आग लग गई। मंगलवार तड़के लगी आग में 3 मवेशियों की जलकर मौत हो गई। आग की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बुल्ढाना जिले के मनसगांव निवासी तुलसीराम बावने का गांव में ही एक तबेला है और इसी तबेले में वो अपने मवेशियों को बांधने के साथ ही उनका चारा भी रखते थे। देर रात अचानक से उनके तबेले में आग लग गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक इस आग में एक बकरी की जलकर मौत हो गई जबकि 2 झुलस गए हैं। आग में चारा और अन्य कृषि सामग्री का भी नुकसान हुआ है। अकोला नगर प्रशासन द्वारा प्रकाशित वार्ड संरचना के संबंध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर जिला कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई की गई। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने औरंगाबाद में अधिकृत अधिकारी के रूप में कार्यरत जी श्रीकांत को नियुक्त किया है। प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्य सरकार ने मुंबई नगर निगम को छोड़कर 13 नगर निगमों के लिए बहुसदस्यीय वार्ड संरचना का फैसला किया था। निगम ने 1 फरवरी को वार्डों के गठन के लिए मसौदा योजना की घोषणा की थी। निगम को 14 फरवरी तक 87 आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और 22 फरवरी को जिला कलेक्टर कार्यालय में सुनवाई हुई। सुनवाई जिला कलेक्टर नीमा अरोरा, नगर आयुक्त कविता द्विवेदी, यवतमाल संभाग आयुक्त की प्रतिनिधि, अपर कलेक्टर प्रमोद सिंह दुबे और चुनाव प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई। अकोला सार्वत्रिक महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेची जे आलेलं हरकतीवर माननीय राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत मला केलेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने आज सकाळीपासून 87 एवढ्या हरकतींवर सर्व लोकांना पुरेशी संधी देऊन सर्व लोकांची त्यांची जे काय हरकती आहेत त्यांनी ऐकून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर हे राज्य निवडणूक आयोगाला कळवून राज्य निवडणूक आयोगाने तसा या हरकतीवर ते अंतिम निर्णय देऊन त्या पद्धतीने वेबसाईटमध्ये ते पब्लिश करण्यात येणार आहे। आज आम्हाला या हरकती आम्ही या प्रभागावर घेत आहोत, परंतु आम्हाला या ठिकाणी आशा नाही की बाबा आम्हाला न्याय मिळेल का नाही, कारण या ठिकाणी प्रभागाची जी रचना केलेली आहे हे सर्व पक्ष मिळून या ठिकाणी जे सत्तेत आहेत सेना, BJP, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी या ठिकाणी मिळून मिसळून या रचना केलेल्या आहेत। स्वार्थाच्या पोटी या ठिकाणी लोकशाहीचा कुठेतरी खून होतो का म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी हरकती घेतो, पण हरकतीतून आम्हाला न्याय मिळेल का ही अपेक्षा नाही आहे। परंतु या ठिकाणी न्याय मिळून सामान्य माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि लोकशाहीप्रमाणे वन वोट वन व्हॅल्यू, एक माणूस एक मत हा लोकशाहीचा जो गाभा आहे तो कायम राहावा म्हणून वार्ड पद्धतसुद्धा सिंगल वार्ड असावी, परंतु यांनी प्रभाग केले आहेत आणि या प्रभागातसुद्धा यांनी निवडणूक आयोगाचे जे निर्देश आहेत त्याचं उल्लंघन केलं आहे
म्हणून आम्ही या ठिकाणी या प्रभागावर हरकती घेण्यासाठी आलो, पण न्याय मिळते का नाही हे आम्हाला या ठिकाणी शंका आहे। कोई नियमों का उल्लंघन ना हो, अगर वो हमारे बातों का समाधान होता है तो हम ऑब्जेक्शन हमारा वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर जो हम एक तो ये जो है वार्ड रचना की जो इसकी रचना जो है ये पारदर्शी तरीके से है ही नहीं कि हमने ऐसा कर दिया, अभी आपका क्या बोलना है बोलो, ठीक है हमने आपकी सुन लिए और हम आपको जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर ऑब्जेक्शन है तो आपको मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम क्या है, हमने क्यों इस तरह से काटे, क्यों हमने रेलवे क्रॉस किए, क्यों हमने हाईवे क्रॉस किए, ये तो पब्लिक में इसकी उजागर होना चाहिए ना। ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई कि हमने वार्ड काट दिए, अभी ऑब्जेक्शन सुन लिए, अभी ठीक है हमको तुम्हारा ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आया इसलिए हमने जैसा करना था वैसा कर दिया। ऐसा नहीं होगा। न्यायालय है, हम आगे तक जाएंगे। अगर हमारे प्रश्नों का सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होंगी तब तक हम लड़ेंगे। ये अधिकार इस देश के संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया, हम पूरा करेंगे। पौराणिक सोच से ऊपर उठकर 2 बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अकोला के जून शहर परिसर में रहने वाले 65 वर्षीय लीलाधर गोडले की मृत्यु होने के बाद उनकी बेटियों ने ही अर्थी को कंधा दिया और अपने पिता को मुखाग्नि दी। अकोला के जूना शहर परिसर में रहने वाले भावसार क्षत्रिय समाज के लीलाधर गोडले की अचानक से तबीयत खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार कर एक आदर्श स्थापित किया। वैसे तो अभी भी हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता के अनुसार पुत्र ही मुखाग्नि देता है और अगर किसी का पुत्र नहीं है तो परिवार के कोई भी पुरुष सदस्य मुखाग्नि देते हैं। लेकिन अब बेटियां बेटों की तरह ही अपने माता पिता की जिम्मेदारी निभा रही है, तो भला ऐसे में माता पिता की मृत्यु के बाद वो मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकती? इसी बात को मानते हुए लीलाधर गोडले की दोनों बेटियों ने अपने पिता की अर्थी उठाने के साथ ही उन्हें मुखाग्नि भी दी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को 125 दिन पूरे होने के अवसर पर अकोला जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महिला रैली का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी दिलेला नारा लडकी हूँ लढ सकती हूँ, मुलींची शक्ती, मुलींचा सन्मान, आपल्या देशातील मुली आणि स्त्रिया आपल्या अधिकारासाठी लढू शकतात, हा संदेश या घोषणेतून दिला आहे। अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा नेट्टा डिसूजा यांच्या सूचनेनुसार आणि प्रदेशाध्यक्ष संध्याताई सव्वालाखे यांच्या मार्गदर्शनात महिला गुलाबी साडी घालून हातात गुलाबी फुगे आणि पक्षाचे झेंडे घेऊन रॅलीत सहभागी झाल्या होत्या। लढण्यासाठी आमच्या सर्व महिलांमध्ये एकजुटीने ताकद निर्माण झालेली आहे आणि या ताकदीचा आम्ही सक्षमपणा आमच्या अन्यायाविरुद्ध, आमच्यावर अत्याचार होणाऱ्या विरुद्धात आमची सगळी महिला एकवटलेली आहे। महिला काँग्रेस एकवटलेली आहे। प्रियंका गांधीच्या प्रेरणेने आज आमची अकोला शहरातही महिला सक्षम झालेली आहे आणि आम्ही सर्व महिलांच्या पाठीमागे आमचं महिला काँग्रेस ताकदीने उभे रहना है। कर्नाटक में शुरू हिजाब विवाद के बीच बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को बुल्ढाना में भी आंदोलन किया गया। कर्नाटकमधील शिमोगा इथं हर्ष नामक बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली। या निषेधार्थ मंगळवारी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या वतीने निदर्शनं करत खामगावात उपविभागीय अधिकारी तर शेगावात तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आलं। विषारी आणि जिहादी मानसिकतेनं पछाडलेल्या नेतृत्वाकडून जे विष अल्पसंख्याक समाजात पेरला गेलाय त्याचा हा परिणाम असल्याचं या निवेदनात म्हटलं आहे। जय श्रीराम। संपूर्ण भारतभर, महाराष्ट्रभर आज विश्व हिंदू परिषदच्या वतीने शिमोगा येथे बजरंग दलाचा कार्यकर्ता हर्ष या कार्यकर्त्याची जी निर्गुणपणे हत्या केलेली आहे, त्या हत्येच्या झाल्यानंतर कोणत्याही मारेकऱ्यांना अद्यापपर्यंत अटक केलेली नाही आहे। त्या मारेकऱ्यांना ताबडतोब अटक करावी व अटक करून त्याच्या मागं असलेल्या ज्या जातीवादी संघटना आहे त्या संघटनेवर बंदी घालावी। म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया, कंपस फ्रंट ऑफ इंडिया व सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अशा या संघटना ज्या काही लोकांचे डोके खराब करू लागलेल्या धर्माच्या नावावर, अशा संघटनांवर महामहिम राष्ट्रपतींना आज निवेदन देऊन या संघटनांवर ताबडतोब बंदी आणली पाहिजे आणि हर्ष या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची जी नृशंस हत्या गेलेली आहे त्या आरोपींना ताबडतोब अटक केली पाहिजे। त्याचा कोणताही दोष नसताना, सोशल मीडिया हे व्यक्ती स्वतंत्र असताना एक पोस्ट फक्त किंवा धार्मिक
धार्मिकता ही शैक्षणिक संस्कृती जो चालू आहे याचा विश्व हिंदू परिषद आम्ही निषेध करतो। भाजपा ने अकोला नगर निगम चुनाव के माध्यम से अकोला के लोगों को शहर के विकास का आईना दिखाकर भ्रष्टाचार किया, ऐसा आरोप कांग्रेस ने मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में लगाया। माजी शिवसेना विधान परिषद सदस्य यांच्या तक्रारीनंतर शासनानं विभागीय आयुक्त सिद्ध भट्टी यांच्या समितीनं चौकशी करून सन 2017 पासून भाजप सत्ताधारी यांनी घेतलेल्या ठरावात आर्थिक अनियमितता झाल्यामुळे शासनाकडून ठराव तात्पुरते निलंबित केले आणि संबंधितांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले। मात्र आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली असल्यामुळे त्यांनी केवळ वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदीप वखारिया यांनी केला। महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच 139 ठराव अनियमितता असल्यामुळे तात्पुरते निलंबन केलेले आहेत व संबंधितावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश केले आहेत। परंतु आयुक्त यांनी एक ठराव ज्याच्यामध्ये अनियमितता आहे त्याच्याविरुद्ध तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावयास पाहिजे होते, परंतु वेळ काढूपणा केल्यामुळे भाजप सत्ताधाऱ्यांना हायकोर्टातून स्थगिती आणलेली आहे। भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध एक जी मालिका आहे 5 वर्षातील ती पूर्ण आम जनतेसमोर आम्ही जनजागरणाच्या माध्यमातून काढणार। आगामी 15 दिवसात आम्ही जनतेसमोर जाऊन हा भ्रष्टाचाराचा पाढा देऊन जनतेला जागृत करून आगामी नगरपालिकेमध्ये काँग्रेसला बहुमताने निवडून द्यावं याच्यासाठी आम्ही संपूर्णपणे प्रयत्न करणार आहोत। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।